हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो की टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो वीडियो रहने वाली है वो बेसिकली शालीमार प्रोडक्शन के ऊपर रहने वाली है। और पिछले कुछ दिनों से मेरे पास ये क्वेरी, इस स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी बहुत ही ज़्यादा आ रहा था कि भाई ₹1 के आसपास कंपनी चली गई है, तो अगर होल्ड करे तो कहाँ के टारगेट के लिए होल्ड करे, क्या इसकी फ्यूचर टारगेट निकल के आ रही है। तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे। और ये एक बेसिकली अपडेटेड वीडियो है शालीमार प्रोडक्शन के ऊपर, तो डिटेल में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम शालीमार प्रोडक्शन का मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग जाके कहाँ मेरा लास्ट वाला वीडियो ढूंढेंगे, उन लोगों के लिए मैं एक बार ब्रीफली फंडामेंटल एनालिसिस कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के चलिए देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम लोग फ्यूचर टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंपनी करती क्या है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो अभी भी बुक वैल्यू से कंपनी सस्ते में आप लोग को मिल रही है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी रहने वाली है। एंड उसके साथ साथ अगर कंपनी की दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट देखा जाए एंड दिसंबर क्वार्टरली की सेल्स, तो दोनों ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास की सेल्स दिखाई है कंपनी ने एंड 30 लाख के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है क्वार्टरली। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इससे ज़्यादा सेल्स एंड इससे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी कभी भी नहीं दिखाई है पहले। और अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो 33 लाख के आसपास की कंपनी प्रॉफिट दे रही है, जो कि एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है कंपनी के लिए। तो अगर मार्च क्वार्टर में कंपनी 30 लाख के आसपास की प्रॉफिट शो करती है तो आराम से आप लोग 60 से 70 लाख के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2022 के फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो डेट जो है कंपनी के वो अराउंड 30 लाख के आसपास की है, जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो अराउंड 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। और रही बात अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6% के आसपास है और पब्लिक में 10-11 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर के जो होल्डिंग है वो अराउंड 70 से 75% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, कंपनी प्रॉफिट में जो ग्रोथ दिखा रही है एंड जो सेल्स में और जो सेल्स के रिकॉर्ड ब्रेक के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक किए जा रहा है ये कंपनी, उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये एक मल्टीबैगर कंपनी रहने वाली है अगर इसी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती रहे कंपनी तो। और अगर कंपनी फिर से लॉस देने लग जाए पहले की ऐसा, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर यही 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 जो मोमेंटम है, अगर यही मेंटेन रहती है कंपनी में, तो एक मल्टीबैगर कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। अभी बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई कैसे समझेंगे कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में जाके प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, क्योंकि ये कोई भी बता नहीं सकता कि एक बिजनेस प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। तो आप लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा, जितना आप लोग रिस्क में डाल सकते हो। मान लेते हैं कि इस हफ्ते या तो फिर इस महीने आप लोगों को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसमें से 1,000 रुपया यहाँ पे लगा दो। अगर 1,000 रुपया खो भी जाता है तो भी आप लोग तो प्रॉफिट में ही रहोगे ना। तो 1,000 रुपया लगा दो, 100-200 रुपया जितना हो सके उतना लगा दो। देखो, अगर आप लोगों का प्रॉफिट 500 रुपया हुआ है तो 100 रुपया लगा दो इसमें प्रॉफिट से। देखो, क्वार्टरली प्रॉफिट देखो या तो फिर मंथली प्रॉफिट देखो, जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से एक पार्ट लगा दो। जेब से कुछ भी भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से एक पार्ट लगा दो। अगर मल्टीबैगर बन जाती है तो बहुत बढ़िया रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर जेब से लगाना चाहते हो तो खुद के रिस्क पे लगा दो गाइस, वो एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो एक प्रॉफिट का एक हिस्सा लगा दो। अदरवाइज अब रही बात शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक ही रेंज पे कंपनी कंसोलिडेट करती है। तो शॉर्ट टर्म में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अदरवाइज देखो गाइस, या तो फिर स्विंग ट्रेड लो या तो फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। कुछ पैसा लगा दो लॉन्ग टर्म के लिए, जितना आप लोग कर सकते हो उतना पैसा लगा दो। जितना आप लोग खोने के लिए रेडी हो उतना पैसा लगा दो, बाकी कंपनी के ऊपर छोड़ दो। 5 से 10 साल के लिए भूल जाओ पैसे को, या तो फिर वो ज़ीरो हो जाएगा या तो फिर आप लोग को मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे की क्या टारगेट निकल के आ रही है कंपनी में। टेक्निकल एनालिसिस करने बढ़ते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे आप लोग करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो, 92 पैसे के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो देखो गाइज, इसका जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है वो अराउंड 1 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है, साइकोलॉजिकल लेवल। एंड इसका जो बुक वैल्यू है वो 1 रुपीज़ 3 पैसे के आसपास निकल के आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि 1 रुपीज़ से 1 रुपीज़ 3 पैसे या तो फिर 1 रुपीज़ 5 पैसे के आसपास एक ये जो रेंज है 1 रुपीज़ टू 1 रुपी 5 पैसे की जो रेंज है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर कंपनी यहाँ से भी ऊपर चली आती है तो नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेवल है अकॉर्डिंग टू दैट 5-6 रुपये की टारगेट आराम से ये कंपनी दिखा सकती है। अभी देखो, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल्स काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक को पंप किया जा रहा है, ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है टोटली। तो इसीलिए मैं आप लोगों को
मैं क्या मतलब कोई भी बंदा एग्जैक्ट टारगेट नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन काम नहीं करेगा। यहाँ पे टोटली स्टॉक को पंप किया जा रहा है, तो कोई भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वैसा सच काम नहीं करेगा। अगर टेक्निकल अगर पिवट्स भी देखते हो आप लोग, अगर पिवट्स भी देखते हो तो वो भी एज सच कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल जो टारगेट्स है वो 1 रुपये के आसपास है, एंड सेकंड वन इज़ अराउंड 5 रुपीज़। और अगर 5 रुपये से भी ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल टारगेट जो है वो अराउंड 10 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। अब देखो ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट 5 रुपये की तक जाएगी, अगर 1 रुपये की रेंज क्रॉस करती है तो डायरेक्ट 5 रुपये की रेंज तक जाएगी, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ये हो सकता है कंपनी बीच से ही लौट आए, लेकिन गाइस देखो अगर आप लोगों की जो होल्डिंग है वो अराउंड 49 पैसे के आसपास है, जहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही थी इतने महीनों से, अगर वहाँ के आसपास की है आप लोगों की होल्डिंग तो निश्चिंत होकर बैठे रहो जब तक ना कंपनी 5 से 10 रुपये की टारगेट हिट करा देती है तब तक। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई सा भी पेनी स्टॉक हो, कोई सा भी, जहाँ से कंपनी रैली स्टार्ट करती है वहाँ से लौट के 90% स्टॉक जो है वह वहाँ तक लौट के नहीं आती है। तो यहाँ ये रैली 49 पैसे के लेवल पे स्टार्ट किया था, तो 90% चांस जो है वो यहाँ तक लौट के नहीं आएगी। हो सकता है 70 पैसे 80 पैसे के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दे दे। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, स्टॉक में बने रहो 5 to 10 रुपीज़ की टारगेट के लिए, अगर आप लोगों की होल्डिंग 49 पैसे के आसपास है। और अगर आप लोगों की होल्डिंग जो है वो अराउंड मतलब जो है 49 पैसे से ऊपर है, ये बीच में एंटर किए हों आप लोग, तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट 1 to 1 रुपीज़ 5 पैसे की जो साइकोलॉजिकल टारगेट है वहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकालो, उसके बाद जब 5 रुपये की टारगेट हिट करेगी वहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकालो, ऐसे ऐसे करते करते मतलब थोड़ा पार्ट बाई पार्ट आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलो स्टॉक से। कुछ क्वांटिटी को एंड तक रहने देना है 10 रुपये 20 रुपये की टारगेट के लिए। अदरवाइज जो सब साइकोलॉजिकल टारगेट्स है या तो फिर पिवट्स पॉइंट भी आप लोग लगा सकते हो, पिवट पॉइंट जो सभी के सभी पिवट्स है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो स्टॉक में। लेकिन आई गेस कि ये जो पिवट पॉइंट्स है ये कोई भी काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टोटली अपर डे का गेम चल रहा है। बाकी साइकोलॉजिकल टारगेट तो मैंने बता दिया, 1 रुपये की टारगेट एंड अदर वन इज़ 5 रुपीज़ की टारगेट। तो एक देखो अगर आप लोगों के पास 1000 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी 1 रुपये के टारगेट पे निकाल दो, 250 क्वांटिटी 1 रुपये के क्वांटिटी पे 250 क्वांटिटी 1 रुपये के प्राइस पॉइंट पे निकाल दो। जितना आप लोग मतलब टोटली एक साथ 5 से 10 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड मत करो, बीच बीच में क्वांटिटी सेल करते करते ऊपर जाओ। एक साथ प्रॉफिट बुकिंग करने के चक्कर में टोटल लॉस करवा दोगे अपना, तो पार्ट बाय पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करते करते आप लोग ऊपर जाओ। यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। बाकी जिन लोगों की होल्डिंग यहाँ पे है उन लोगों को तो कोई मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मैंने बोल ही दिया पहले। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है ये स्टॉक या तो फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या तो फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।